हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कूलम्स लॉ ये पढ़ते हैं। वैसे इस चैप्टर का आज हम बेसिक देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहला अपना टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इसे समझाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सर्दियों के टाइम में कपड़ों में से कुछ अलग ही साउंड आती है, क्रैकिंग साउंड आती है कई बार, या फिर उसमें एक चमक दिखाई देती है। ठीक है। नहीं तो आपने नोटिस किया होगा कई बार हमें ना अचानक ही बहुत ही माइनर, बहुत ही लाइट इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस होता है, शॉक लगता है। ठीक है, हल्का झटका महसूस होता है कई बार हमें। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? ये सारी चीज़ें इसलिए होती है ना, क्योंकि हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होते हैं। क्या? हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होते हैं, तब ऐसा होता है। तो अब जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। कभी भी अगर हम दो बॉडी लें ना, एक बॉडी और ये होगी दूसरी बॉडी, इन दोनों को अगर हम रब करें, इन दोनों को रगड़े, तो ना इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की? द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर रब्ड विद ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जब हम दो कोई भी ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं, उसे कहा जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आता है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसको समझने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा एटम के बारे में समझा देती हूँ, फिर ये समझ आ जाएगा आराम से। हमें पता है एटम का जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इन ये दोनों ना इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं ना, इनका न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इनमें। देखिए, हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इनमें अट्रैक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अपोजिट चार्ज में हमेशा अट्रैक्शन होती है। इनमें अट्रैक्शन होनी चाहिए, तो लेकिन इनमें होती तो है अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन ना बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो इनमें होता है वो बहुत कम होता है। इस वजह से कभी भी देखना आप प्रैक्टिकली ना न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन निकालना इम्पॉसिबल होता है, और जिसके बजाय इलेक्ट्रॉन हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी एनर्जी देने की ज़रूरत है और वो इलेक्ट्रॉन एटम से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ना एक प्रॉपर्टी होती है जो उनमें क्या कराती है? इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के बीच में जनरेट कराती है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कराते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इन दोनों का जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना, वो सेम रहता है। जैसे ई कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब मैं बात करूँ प्रोटॉन के चार्ज की, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और अगर बात करूँ इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आगे ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है, उनको रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, उनका ओरिजिन क्या है वो देखते हैं। तो ओरिजिन देखते हैं। देखो, जब हमने दो बॉडी को आपस में क्या कराया था? रब कराया था आपस में, तो क्या हुआ था वो समझने की कोशिश करते हैं। जब हम दो बॉडी को आपस में रब कराते हैं ना, तो इसके जो भी चार्ज होते हैं, इसके ऊपर भी कुछ चार्ज हैं, इसके ऊपर भी कुछ चार्ज हैं। यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और इसके वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसलिए दोनों के बीच में चार्ज अराइज हो जाते हैं। ठीक है, इट हैपन ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इस ऑब्जेक्ट के पास भी इलेक्ट्रॉन है। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इसके वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ट्रांसफ़र की वजह से इनमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। The object which gain electron become negative charge, while the object which lose electron become positive charge. हमें पता है कि जब दो बॉडी ना, ए बॉडी मान लिया, ये बॉडी मान ली बी। देखिए, अगर मान लिया इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं ना,
तो जब चले जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो जाने के बाद इसके पास कौन सा चार्ज छोड़ेंगे, पॉजिटिव। और इसके पास तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये वाले, तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब देखो दिख रहे हैं हमें दो अपोजिट चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी बहुत माइनर अमाउंट में। ठीक है, ये चीज़ समझ आई कि कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र करने के बाद उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं गेन करता है उसके पास आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को जानने से पहले हमें कंडक्शन के बारे में जानना होगा, तो मैं कंडक्शन बताती हूँ। कंडक्शन भी पिछले से रिलेटेड ही है कि जैसे हमने दो बॉडी ली थी, ए बॉडी और बी बॉडी, दो बॉडी को आपस में रब कराया था तो चार्ज होगी थी वो बॉडी। ठीक है, अब जो दो बॉडी को रब कराया और वो चार्ज होगी, और ये चार्ज कैसे हुई ये भी पता चल गया आपको, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र की वजह से। मान लो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ पॉजिटिव साइन हो गया, और ये लेने के बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब जो ये दोनों चार्ज हो चुकी है बॉडी, अब दोनों चार्ज बॉडी में से कोई सी भी बॉडी, चाहे बॉडी ये चाहे बॉडी ये, मान लो मैं ये वाली ले रही हूँ, ये चार्ज बॉडी किसी भी अनचार्ज बॉडी के नज़दीक आएगी ना, उसके फिजिकल कांटेक्ट में आएगी अनचार्ज बॉडी के, तो क्या होगा, ये भी चार्ज हो जाएगी। क्या कहा मैंने, जब चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो वो भी चार्ज हो जाती है, इसी को कंडक्शन कहा गया। और चार्ज होने के बाद कौन सा साइन लेती है, ये वही साइन लेती है जो चार्ज बॉडी जिसके नज़दीक में आई है और जिसके पास जो चार्ज था। अब ये इसके फिजिकल कांटेक्ट में आई है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, तो ये भी कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव। अब मान लो अगर ये वाली बॉडी जो चार्ज है ना, इसके कांटेक्ट में आती है कोई भी अनचार्ज बॉडी, तो इसके पास भी कैसा साइन आएगा, नेगेटिव साइन। ये होता है कंडक्शन। अच्छा, कंडक्शन में या समझने की एक चीज़ है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तभी तो ये चार्ज हो जा रही है। और दूसरी चीज़ समझने की ये है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, फिजिकली कांटेक्ट में आ रहे हैं। जबकि अब इंडक्शन देखते हैं क्या होता है। इंडक्शन के अंदर अगर हम चार्ज बॉडी को किसके पास लेके आए, कोई भी मेटल के पास लेके आ रहे हैं। ठीक है, चार्ज को हम किसके पास लेके आ रहे हैं, कोई भी चार्ज बॉडी को मेटल के पास लेके आ रहे हैं। और आपको पता है मेटल के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या कर रहे हैं, ये चार्ज बॉडी मान लो पॉजिटिव है, ठीक है, इसको हम किसी मेटल के पास लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा वो समझते हैं। जब ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर मेटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो सारे के सारे इस साइड आके इकट्ठे हो जाएंगे, एक पोल पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। और इस साइड क्या बच जाएगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ क्या रह जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो इंडक्शन किसे कहा गया कि कोई भी चार्ज बॉडी को अगर हम किसी मेटल के पास लेके आए, मेटल के पास लाने के बाद वो मेटल कैसा हो जाए, एक पोल बना ले। ठीक है, पोल बना ले जिसके नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास आ जाए और पॉजिटिव अलग हो जाए। अब ये दोनों, इनके बीच में क्या होगा, अपोजिट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा, इसी को ही इंडक्शन कहा गया। लेकिन इंडक्शन में हमने ये नोटिस किया कि वो दोनों फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आ रहे, देखो इनमें गैप है, लेकिन इसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे, ये इसके बिल्कुल ही पास आएगा। ठीक है, इंडक्शन समझ आया क्या होता है, ओके।